रातों के भूत है, ये बातों से नहीं माने। चल छोड़ो उसे, बस मैंने कहा ना, बस। बाप बेटे के दरमियान जंग सिर्फ मेरी वजह से है तो मैं ही बीच से निकल जाती हूँ। पीनू कहाँ है? अब्बा मैंने कहा ना उसे मैं छोड़ दूंगा अब्बा, उससे मैं कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा अब्बा, एक बार बस मुझे माफ कर दो अब्बा। पीनू को लेके आओ, तुम सबके सामने पीनू को अपनी बहू तस्लीम कर रहा। नफरत है मुझे तुमसे, निकलो निकलो निकलो। ये तेरे मेरे करते रोजाना। अब्बा सवेरा तो असद के साथ कहीं गई है, कह रही थी कि खाने पे उसका इंतजार ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहू कहाँ है? अभी आज पहला दिन है, उसको घर के सारे तौर तरीके सिखा दो ताकि उसे आइंदा बुलाना ना पड़े। शेबा मैंने बता दिया। बता दिया है फिर भी नहीं यार। अब्बा उसके तबीयत ठीक नहीं है, कह रही थी सर में दर्द है। खैरियत तो है? क्या हुई? जी अब्बा खैरियत ही है, तो बल्कि बहुत खुश है, कह रही थी सबने उसका बहुत ख्याल रखा। शर्मा तो नहीं रही? नहीं अब्बा ये बात नहीं है। जाहिर सी बात है, हम क्यों नहीं रखेंगे उसका ख्याल, गैर थोड़ी ना है वो हमारे लिए। हम भी उसे जानते हैं और वो भी हमसे वाकिफ है, सारी आदतें भी पता है उसे हमारी और शर्माएगी क्यों वो। यही बात है बस। अली, मैंने तुम दोनों के लिए अपना रूम खाली कर दिया है, तो तुम शिफ्ट हो जाना वहाँ। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी भाई, तो तुम खुद कहाँ रहोगी? इतना बड़ा घर है, कहीं भी रह लूंगी, जगह की कमी है क्या? चलो ठीक है। हाँ, आई एम सॉरी आई डोंट नो योर नेम। क्या नाम है आपका? जी हैदर। हैदर। आपका क्या रिश्ता है नूर से? जी वाइफ है मेरी। और ये शम्सा है, ये भी वाइफ है मेरी। मेरे ख्याल में जब ही नौबत यहाँ तक पहुंची है। जी क्या मतलब, मैं समझा नहीं। आपका नूर से कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं जी, मैं तो अपनी शॉप पर था, मुझे शम्सा का फोन आया है कि नूर को कुछ हो गया है। शम्सा, आपकी लड़ाई हुई थी नूर से? नहीं, हम तो वैसे ही बात कर रहे थे, फिर अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया, गुस्से से कांपने लग गई। देखिए अचानक से तो कुछ नहीं होता, उनका बीपी काफ़ी शूट कर गया था। बहरहाल आप उनके हस्बैंड हैं, आपको नूर का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली ऐसी हालत में जब माशाल्लाह से वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। जी ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। हम तो ये खबर सुनने के लिए तरस गए थे। आज जो कुछ हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे की सेहत का मामला है। नहीं नहीं डॉक्टर साहबा, आप फिक्र ना करें, ऐसा दोबारा नहीं होगा। नूर काफ़ी वीक भी हैं, आपको उनकी डाइट का भी ख्याल रखना है और जहनी सुकून का भी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। मैं मेडिसिन लिख के दे रही हूँ कुछ, ये पूरा महीना चल जाएंगी आपकी। जी ये डॉक्टर साहब, अब हम घर जा सकते? नहीं, अभी नहीं। नूर की ड्रिप काफ़ी स्लो चल रही है, तो सुबह तक ख़त्म होगी। मैं लिख देती हूँ, सुबह जो भी ड्यूटी डॉक्टर होगा वो डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है? जी
ठीक है, हम इंतज़ार कर लेंगे। अल्लाह मियाँ ने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था जिस जिस टेंशन में तुम अस्पताल आई थी। डॉक्टर साहबा मुझे ये बताएंगे कि मैं बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। सब सच है ना? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? सच कह रहा हूँ। नमिया ने सुन ली है हमारी। मैं तो खुशी से हवाओं में हूँ। दिल चाह रहा है कि बस सारी जिंदगी इसी लम्हे में कैद हो जाए। खाला को बताया तो कब से उसके कान तरस रहे हैं खबर सुनने के। आप बताएंगे ना, दौड़ी चली आएंगी अस्पताल में। मुझे तो शर्म आ रही थी। अलबत्ता शुनसा बाहर फोन पे बात कर रही है अम्मी से, उसने बता दिया होगा। शफ्जा क्यों बताएगी? आपने शफ्जा को क्यों बताने दिया? हम जानते भी उसने मेरे साथ क्या किया, इसके बावजूद आप अच्छा बाबा, जानता हूं तुम मुझे सब बता चुकी हो, लेकिन शम्सा को छोड़ो ना। आज हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जो हमारी जिंदगी में शामिल होने वाला है। शफ्जा को भेज दे वापस घर। पता है, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, आज पहली बार मेरे दिल को सुकून हुआ है। मुझे लग रहा है कि आज हमारी शादी हुई है। अगर तुम्हें लग रहा है कि आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है और आज हमारी पहली रात, तो मुँह दिखाई में देने के लिए मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए। हाँ, वैसे अगर बोनस में दुआएं भी मिल जाएं तो क्या ही बात है। तुम्हें पता है, जो पहली बार तुमने मुझे ये कहा कि आपकी खुशी के लिए मैं आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी, तो मुझे तुम पे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन फिर मैंने सोचा और मेरे दिल ने कहा, तुम मुझसे कितना भी दूर चली जा, मेरी मोहब्बत तुम्हें वापस खींच लाएगी। और मैं एक इशारे पर आ गई। लेकिन आज मेरे सारे इशारे फेल हो गए। तुम कमरे से बाहर ही नहीं आई। क्या मतलब? खाने पर अब्बा पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। मैं क्या जवाब देता? मैंने बहाना बना दिया कि तुम्हारे सर में दर्द है। मैंने आपसे कहा तो था, मेरे अंदर सबके साथ बैठ के खाना खाने की हिम्मत नहीं है। मैं इस घर में आप लोगों के काम करने के लिए आती थी, मैं कैसे बैठ सकती हूँ साथ? क्या हो गया तुम्हें? कितनी बार कहा है कि ऐसा मत सोचो, अपने माजी को भूल जाओ। तुम अब मेरी बीवी हो और सबसे बढ़कर इस घर की मालकिन हो। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इज्जत रखी है मेरी। तभी तो कह रहा हूं, ऐसा मत सोचो। इस घर में अपना मुकाम समझो। और अब्बा ने तुम्हें कबूल किया है इसलिए कि मैंने तुम्हें कबूल किया है। अच्छा जी, और तुमने भी तो मुझे कबूल है किया है। और अली साहब, आपकी पीनो नहीं आई, क्यों? कहा था उसे, लेकिन बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम फिर अकेले आ गए? बहू किधर है? वो खुद आने से घबराती है। उसे डर है कि सबके साथ बैठेगी तो कोई उसे कुछ कह ना दे। बस उस नूर ने उसे इतना डरा दिया कि ये बात उसके दिमाग से निकलती नहीं। नूर इस वक्त तो यहाँ नहीं है, और फिर जब हमने उसे बहू तस्लीम कर लिया है तो किस बात का डर है? जाओ लेके आओ उसे। अब्बा, मैंने उसे बहुत समझाया, मगर
तुम लोग बैठो, मैं लेके आता हूँ उसे। तुम साथ ही ले आया करो ना उसे। देखो, अभी तुम्हारी नई नई शादी है, वक्त लगेगा उसके अंदर से ये खौफ निकलने का। अब्बा बात करें तो शायद बात बन जाए। बनी जाएगी। चलो फिक्र छोड़ो और नाश्ता करते आओ। परवीन बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर क्या बात है, रात के खाने पे भी नहीं थी तुम, अब नाश्ते पे भी नहीं आए, और ना ही मुझे कोई इरादा लग रहा है तुम्हारा आने का। भूख नहीं है मुझे। बहू हो तुम इस घर की, हम सच से अलग नहीं हो। जितना हक मेरी औलाद का है ना इस घर पे, उतना ही तुम्हारा भी है। जी। अली की बीवी हो तुम, जहां बैठ के अली खाना खाएगा वहीं तुम भी खाओ। बेटा, पिछली बातों को दिल से निकाल दो, वो निकालोगी तो तुम्हें ये घर अपना लगने लगेगा। आ जाओ मेरा बेटा, आज नाश्ता करते हैं। जी। हाँ ना मुदस्सर, अल्लाह का शुक्र है कि सारा मामला खुश उसलूबी से निपट गया। फिर वो अकरम ने ना बेटे को भी माफ कर दिया और बहू को भी कबूल कर लिया। हाय, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे कितनी टेंशन थी। नफल माने थे मैंने कि ये सारा फसाद बस खत्म हो जाए। नहीं, मसला तो मुझे कोई नहीं है, वो तो अली को साथ लेकर चली जाऊंगी ना, कागज जमा करवा दूंगी जाकर। मगर ये वीजे वाले इंटरव्यू में पूछते क्या हैं, ये तो बता दे मुझे। अल्लाह, मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती, उनकी गिटपिट में क्या समझूंगी। है हाँ, ये गोरे उर्दू बोल लेते हैं। वाह भाई, चलो फिर तो सारी टेंशन खत्म। अरे उर्दू में तो आराम से इंटरव्यू दे दूंगी मैं, और क्या। हाँ 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 बेटा, तुम जाओ अपना काम करो, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। हाँ, खुदा हाफिज। लो, ये गोरे उर्दू बोलते हुए कैसे लगते होंगे। बस अल्लाह जी, मेरा वीजा लग कर आ जाए, जाकर बेटे को मिल लूं, बहू का माथा चूम लूं और गोरों का मुल्क भी देख लूं। अल्लाह तेरा शुक्र, मैं इतनी खुश हूं। किधर है ये लोग? शब्सा, मुझे तो अभी तक लग रहा है मैं ख्वाब देख रही हूँ, यकीन नहीं आ रहा। मेरी दिली मुराद पूरी हो गई, बस एक ही हसरत रह गई, काश मैं उस वक्त होती वहाँ जब डॉक्टर ने ये खबर दी, कि मैं अपने कानों से सुनती। तो पता है, आज हैदर के अब्बा जिंदा होते ना, मुझसे ज़्यादा खुशी होती है उनको। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपको पता है, मैंने ख्वाब में फलदार दरख्त देखे जिसकी छाँव में मैं बैठी हुई थी। देखे ना, सब्र का फल कितना मीठा दिया है अल्लाह ने। बेशक बेशक शमसा। अम्मी, इधर आओ मेरी शहजादी। बहुत बहुत मुबारक हो, जीते रहो बच्चे। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है जैसे डॉक्टर ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुना दी हो। हाँ वो मैं कह रहा था ये नूर को थोड़ी देर आराम करने देते। हाँ हाँ, करे आराम। आज तो तुम्हें दाखिल नहीं होना है किचन में, ठीक है ना? तुम्हारे सारे काम मैं करूंगी। क्योंकि जो डॉक्टर ने खुशी सुनाई है ना तुम्हें, वो मेरी खुशी है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ आओ चले। मैं ले जाती हूँ, आओ बच्चे। हैदर, तुम ना देसी मुर्गियाँ ला के दे दो मुझे, मैं इसको यखनी बना के दूंगी। एक दिन में सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, देखना। अच्छा ठीक है, मैं आता।
असद भाई यहाँ क्या कर रहे थे? टीनू, ये तुमने असद को देखा? इतनी जल्दी में कहाँ गया ये? असद भाई अब्बा की अलमारी के पास खड़े थे। असद इस कमरे में आया हुआ था? यहाँ क्या कर रहा था वो? पता नहीं, मैं तो अब्बा के कपड़े रखने आई थी। असद भाई अलमारी के पास थे और मुझे देख के फौरन निकल गए। हाय, कितना अच्छा कह रही हो सेब खाकर। पता है इसमें आयरन होता है और मैंने पढ़ा था कि बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। और क्या पढ़ी थी मैं? हाँ, नारियल का पानी है ना, वो बच्चे की रंगत के लिए इतना मुफीद है, मैं क्या बताऊं। बहुत गोरा बच्चा पैदा होगा उससे। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी नूर, मैं ना हर जगह प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें प्रिंट करा के लगवा देती हूँ। प्यारे प्यारे बच्चे, गोलू मोलू से, क्यूट से, गोरे गोरे गाल, सुनहरे बाल, नीली नीली आंखें। हाय, कितना अच्छा होगा। फिर तुम जहां भी देखोगी तुम्हें प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें नजर आएंगी। हाय नूर, मैं इतनी खुश हूं कि हम दोनों माँ बनने वाली हैं। अच्छा, पता है मेरा दिल क्या कहता है? मेरा दिल कह रहा है कि बेटा होगा। नाम अपने बेटे का मैंने ही रखना है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा इसमें। मैं नहीं चाहती कि सफीना खाला अपनी दादी होने का हक जताकर उसका कोई पुराना दकियानूसी सा नाम रखते हैं। नहीं भाई, हम नहीं होने देंगे। मैं तो बहुत हंगामा खड़ा करूंगी। कपड़े भी मैं ही लूंगी, पता है? आए प्यारे प्यारे से कपड़े लूंगी। पता है ना, हैदर को नहीं देना कपड़े। नहीं क्या उठ पटांग ले लेगा वो। नहीं भाई, हैदर को तो नहीं मैं कपड़े लेने दूंगी। अच्छा सुनो, एक और बात है जिसमें मैं बिल्कुल समझौता नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालूंगी सिर्फ, और किसी ऐरे गहरे गली मोहल्ले के इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं डालूंगी। किसी अच्छे प्राइवेट, नामवर प्राइवेट स्कूल में डालूंगी, इंग्लिश मीडियम ही सिर्फ। हाय, मेरा बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, बड़े बड़े लोगों में उठेगा बैठेगा, और किसी बहुत ही अच्छे खानदान में उसकी शादी कराऊंगी मैं। मेरा ना जी मत ला रहा है। जी मत ला रहा है? अच्छा तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए इमली आलू बुखारे का शरबत लेकर आती हूँ। उसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है, तुम्हारे पेट में ठंडक पहुंचाएगा। तुम बैठो, मैं अभी आई। ये सारी झूठी बातें तुमसे किसने की है? जिसने देखा है उसी ने बताया है। अच्छा, तुम्हारा अब्बा की अलमारी से क्या काम है? तुम वहां क्यों खड़े थे? सवेर, अब तुम उस पिछू की बातों पे यकीन करोगी? मुझसे ज्यादा सच्ची हो गई वो इस घर में। मत भूलो कि वो एक मासी है। आदतें तो वही है ना उसकी, झूठ बोलकर घर में फितने पैदा करवाने की। देखो सर, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात है ना तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि अगर बाद में ये बात निकल आई ना तो बहुत बुरा होगा। सवेरा, यकीन करो, कोई बात नहीं है। इस काम वाली की बातों में आकर अपना दिल खराब मत करो। मैं कह रहा हूं, आज तो दुकान में वक्त ही नहीं गुजारा था। बार बार घड़ी को देख रहा था कि कब 8 बजेंगे और कब मैं घर पहुंचूंगा। चलें, शुक्र है इसी बहाने मेरा ख्याल तो आया। अब ऐसी बात तो ना करो यार, वक्त तो देता हूं तुम्हें। मेरा मतलब है कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है बस।
एक बात बताएं, हमारे बच्चे का नाम कौन रखेगा? शमसा? शमसा क्यों रखेगी भाई, हम रखेंगे नाम। और हमारे बच्चे की शॉपिंग कौन करेगा? जाहिर है हम करेंगे, या कभी कभार अम्मी को ले जाएंगे साथ। तो शमसा को इस बात का इख्तियार किसने दिया कि ये सारी बातें करे? जब मेरे सामने आती है ऐसे बन रही होती है जैसे बच्चे की माँ मैं नहीं वो है। यार तुम छोड़ो उसको, वो बेचारी भी तो खुश हो रही होगी ना कि घर में शहजादा आ रहा है। 24 घंटे इस साई की तरह मेरे पीछे लगे रहना चाहती हो। मैं नहीं बर्दाश्त करूँ ये सब। वो तो मुझे कह रही थी कि अब से वो तुम्हारे सारे काम वो करेगी, क्योंकि हमारा जो बच्चा आ रहा है उसको वो अपना तसव्वुर। अपनी ज़बान में समझा दें उसको, किसी खुशफहमी में मुब्तला रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे काम हो जाएंगे, नहीं हुए तो फ़रा को बुला लूँगी, सवेरा आ जाएगी, लेकिन शमसा मेरे कोई काम नहीं करेगी। अच्छा छोड़ो यार उसे, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं कर लूँगा उससे बात। नहीं यार, अगर आप में हिम्मत नहीं है उससे बात करने की तो मुझे बता दें, मैं खुद कर लूँगी इससे। अरे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम, मैंने कहा ना मैं हूँ तुम्हारे साथ। छोड़ो तुम उसे, वो देखो ख़त्म नहीं किया ये लो। जो मुँह खाऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब्बा के कमरे में कदम रखने की? हाँ, इस घर के दामाद नहीं हो तुम, चोर हो तुम। और क्या कुछ उड़ा चुके हो इस घर से तुम? हाँ, मुझे तो पहले दिन से खटक रहे थे तुम। सवेरा की इज्जत की खातिर चुप रहे, लेकिन अब कोई चुप नहीं रहेगा। किस बात का शोर मचाया हुआ है? अरे एक नजर फाइल देखने के लिए आया था मैं, और खा थोड़ी जाऊंगा, जगह पर ही रखूंगा ना। इस फाइल से तुम्हारा क्या मतलब है? असद, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था कि अब्बा के कमरे का रुख मत करना, लेकिन तुम बाज नहीं आए। हमारे सर से छत छीनना चाहते हो तुम। सवेरा फजूल की बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इशारों पर नाचने के लिए मैं इस घर में नहीं आया था। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। इस घर में अब तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। और इस खुशफहमी में ना रहना कि अब्बा को कोई झूठी सच्ची कहानी सुना के इस घर में दोबारा कदम जमा लोगे। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? हर वक्त कोई ना कोई फिल्म चलती रहती है इस घर में, और तुम्हारी बनती क्यों नहीं किसी से? अब्बा, असद आपकी अलमारी से प्रॉपर्टी की फाइल चुरा रहा था। फाइल चुराना? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, ये होते हैं दामाद? झूठ है ये। अंकल इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। मेरी बेटी झूठ बोल रही है, मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, और एक तुम सच्चे हो। कर क्या रहे थे तुम मेरे कमरे में, ये बताओ मुझे। देख रही हो, देख रही हो अपने घर वालों का रवैया मेरे साथ। अभी अभी मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो क्या इज्जत रह जाएगी? तलाक देनी है तो 2 तलाक अभी मेरे सामने बोलो, 3 बोल। तुम जैसे कमजर्फ आदमी से मेरी बेटी की जान छूट जाए, इससे बड़ी क्या इज्जत होगी मेरे लिए? क्या हुआ, चुप क्यों लग गई? मुंह पर ताले क्यों पड़ गए? 2 तलाक, तलाक दो ताकि तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल सके। मेरी बेटी को आजाद करके जाओ, वरना मैं अदालत से खुला दिलवा लूंगा अपनी बेटी को।
और दोबारा कभी इस मोहल्ले में भी नजर आए ना तो सीधी FIR कटवाऊंगा, जेल में सड़ते रहोगे सारी जिंदगी। कुछ नहीं हुआ। पहले तुम शादी के बाद गायब हुए, फिर जब अब्बा ने थपकी दी तो तुम लापता होगा। ये कैसी दोस्ती है यार? मैंने तो ठान ली थी तब तक तुम मुझे कॉल नहीं करोगे पलट के मैं भी तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। अच्छा, तो फिर आज क्यों आया? मिलने आया हूँ, कॉल नहीं की है। अबे सॉरी यार, घर पे मसाइल चल रहे हैं, क्या बताऊं तुझे। आज बड़ी मुश्किल से बहनोई वाला पंगा सॉर्ट किया है, डंडा डोली करके उसे निकाला है, बड़ी मुश्किल से जान छूटी उससे। मतलब असद अब तुम लोगों के साथ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, जब भी तो आज घर में सुकून है, वरना उसकी नहुसत से ना घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता था। ये हुआ कैसे? अबे छोड़ना यार इस बात को, तू बता, तूने भी कोई बात करनी थी ना ज़रूरी। अबे हाँ यार, अम्मा ने शादी के लिए इस कदर प्रेशर डाला हुआ है, मामू की बेटी से रिश्ते के लिए हाँ कर दो बस कह रही हैं। अबे मामू की बेटी कहाँ से आ गई बीच में? जब से मामू बहरीन से लौटे वो भी साथ में नाजिल हो गई। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मामू की बेटी पसंद नहीं है? ये जाहिर है यार, मुझे लगता है उसको भी मैं पसंद नहीं हूँ। उस हमारी अम्मा की ज़िद है, मेरा इकलौता भाई है, कहीं हम दूर ना हो जाए, शादी कर लो। हद है यार। नहीं, क्यों दूर होंगे? रिश्ता ना होने से ज़रूरी तो नहीं है कि बहन भाई दूर हो जाएं। मैं इसीलिए तेरे पास आया हूँ यार, कोई नज़र में है लड़की तो बता, ताकि ये मामू की आस तो ख़त्म हो मुझे अपना दामाद बनाने की। अबे तूने मुझे रिश्ते वाली खाला समझ रखा है? मैरिज ब्यूरो खोल रखा है मैंने यहाँ पे, लड़कियाँ दिखाऊं तुझे मैं? रिश्ते वाली खाला ना सही खालू बन जा, कोई आस पड़ोस में जान पहचान में हो तो देख ले यार, भाई की हेल्प नहीं करेगा? क्या हुआ, क्या देख रहा है? नहीं, अबे चाय ले आ, चाय ला रहा है कि पायल आ रहा है? किस मट्टी के बने हो तुम? कितने फोन किए मैंने तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठाते? सुभान साहब, एक बहुत बड़ी परेशानी में आ गया हूं मैं। और पैसे चाहिए? एक पैसा नहीं दूंगा, समझे? कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मैं कुछ दे भी नहीं सकता। कहना क्या चाहते हो तुम? अलमारी से फाइल निकाल रहा था, रंगे हाथ पकड़ लिया मुझे। दिमाग सही है तुम्हारा? यही तो बता रहा हूं मैं आपको, जलील करके घर से निकाल दिया मुझे। मेरे ससुर साले ने मुझे धमकी भी दी है कि वो मेरे खिलाफ FIR कटवाएंगे। तुम्हारी बीवी? वो भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती और खुला लेके मेरी जिंदगी से चली जाएगी। यूं कहो ना कि तुम नाकाम हो गए हो। और मेरे पैसे? सब मेरी हालत देखे आप। मैं नहीं हूं इस पोजीशन में कि आपको कुछ दे सकूं। तुम शराफत से तो मानोगे नहीं, साथ ले जाना पड़ेगा। बैठाओ इसको गाड़ी में। मां साहब मेरी बात सुन। नूर, क्या कर रही हो? तो पागल हो गई हो क्या? कुर्सी क्यों घसीट रही हो? मामूली सी कुर्सी है, थोड़ा घसीट भी लिया तो कौन सी कयामत आ गई? नूर, इस वक्त बिल्कुल भी रिस्क मत लो, ये एहतियात करने के दिन है तुम्हारे। तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? हैदर है ना, अब तो मेरे एक इशारे पे सारी बातें मानता है। पता है, कल रात हम कुछ 3 बजे तक बात करते रहे। एक ही रात पे इतने मंसूबे बना लिए। मैंने उनको कहा भी कि भाई सो जाएं, सुबह दुकान पे जाना है, लेकिन नहीं, बात ही नहीं सुनी मेरी। ये वक्त ही ऐसा है, दिल और दिमाग बस एक ही तरफ लग जाता है। ऐसा लगता है
सारी खुशियां सिमट कर एक तरफ हो गई हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने घर वालों को खुशखबरी दी? नहीं, अब बात ही नहीं हुई। अभी फरा को कॉल करूंगी। मम्मी की बड़ी याद आती है। अम्मी जिंदा होती तो बहुत खुश होती। उनको बड़ा शौक था नवासियों का, तो इतने से पहले ही चली गई। मेरी अम्मी की भी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे बहन या भाई होते, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। सिर्फ मैं ही उनके नसीब में आई। अच्छा सुनो, आज के बाद तुम किचन में नहीं जाओगी। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, तुम्हें अपने कमरे में रहना है और मुझे ऑर्डर देने हैं। तुमने पता नहीं क्यों समझ लिया कि मैं थोड़ा सा काम कर लूंगी तो कुछ हो जाएगा मुझे। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करो। तुम्हें टेंशन नहीं है ना? अच्छी बात है, तुम्हें होनी भी नहीं चाहिए कोई टेंशन, लेकिन मुझे बहुत टेंशन है अपने आने वाले बच्चे की। इसीलिए मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दे सकती नूर, और जिद ना करना आप मुझसे। हाय, मैं तुम्हें किस तरह बताऊं कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा मैं खुशी से कहीं मर ही ना जाऊं। मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आती हूँ। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े। फरा के रिश्ते के बारे में क्या सोचा आपने? तुम्हारी नज़र में कोई आ तो बताओ। सफ्तर, लड़की को भी एतराज़ नहीं है और उसके घर वालों को भी। बस तू आंटी को लेकर आ जा। कहाँ? अकरम हाउस। मैं बस चाहती हूँ कि ये खुशखबरी हम सबसे छुपा कर रखें। उसकी हर बात में एक ही बात होती है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। नूर का बच्चा मेरा बच्चा भी है। वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो उसका बच्चा है। मेरे आने वाले बच्चे में ना सिर्फ तुम्हारी बुरी नजर है और किसी की नहीं है। शमसा, मैं तुमसे फिलहाल सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बच्चे की मलकियत पे तो बात ना करो। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं ये मैदान नहीं छोड़ूंगी।